गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्स्ट बुक टेस्ट सॉल्वर। तो ये हमारा एसएससी सीजीएल मॉक नंबर 2 का टेक्स्ट बुक ऐप पे जो अवेलेबल है सारे मॉक्स, उनका मॉक नंबर 2 है। और मॉक नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने हमारा दिख रहा है। और हम डेली हमारे इस चैनल पे एक मॉक का सॉल्यूशन अपलोड होगा। हमारा टारगेट होगा कि वीक में एटलीस्ट 2-3 मॉक्स हम अपलोड कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। क्वेश्चन नंबर 1, एसएससी सीजीएल मॉक नंबर 2। If 25x to the power 4 minus 4y to the power 4 by root 5x minus root 2y is equals to ax cube plus by cube plus cxy d, ये हमारा दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। तो ए बी और सी के बीच में रिलेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला यूज होगा जो होता है x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप पाएंगे कि ये फार्मूला ये होता है। तो अब हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसको हम ब्रेक करते हैं। तो ये हमारा 25x टू द पावर 4 क्या है, ये है रूट 5x टू द पावर 4। तो ये ऊपर वाला मेरा क्या हो गया, रूट 5x टू द पावर 4 माइनस रूट 2y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई रूट 5x माइनस रूट 2y इज इक्वल्स टू, जो हमारा दिया हुआ इक्वेशन ए एक्स का क्यूब प्लस बी वाई का क्यूब प्लस सी एक्स वाई डी इक्वल टू, ये हम लेकर चलेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला में इक्वेट करेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारा एक्स ये है वाई ये है। तो रूट 5x का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, यानी कि रूट 5x प्लस रूट 2y ए माइनस बी, दैट इज रूट 5x माइनस रूट 2y। एक्चुअली मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ ये वर्बली करने वाला चीज़ था, हम मैं सीधे कैंसिल करके लिखता, बट मैं आपको दिखाने के लिए पर सॉल्व कर देता हूँ। रूट 5x माइनस रूट 2y इज इक्वल्स टू, जो हमारे ऊपर से चलता आ रहा है। तो ये रूट 5x माइनस रूट 2y ये इसे कैंसिल कर देगा। तो हमारा क्या बचा, हमारा ऊपर बचता है 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इंटू रूट 5x प्लस रूट 2y इज इक्वल्स टू, जो हमारे ऊपर से आ रहा है ax का क्यूब प्लस by का क्यूब प्लस cxy d। तो अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, ये दिस इंटू दिस हमारा हो जाएगा 5 रूट 5 एक्स क्यूब प्लस 5 रूट 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 रूट 5 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 वाई क्यूब, ये हमारा हो जा रहा है और इक्वल टू जो हमारा ऊपर से चलता आ रहा है। तो अब ये क्या है हमारा, ये रूट 5x का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 5x का होल क्यूब। आप मत इसे सॉल्व करना, आपको यही मिलेगा। प्लस ये 2 रूट 2 वाई क्यूब है, तो क्या इसे मैं रूट 2 वाई का होल क्यूब लिख सकता हूँ। प्लस अब मेरा सॉल्व करना है इस टर्म को। तो इस टर्म को मेरा यहाँ पे मैं इस तरह से ब्रेक करूँगा। ये तो मेरा क्यूब वाला टर्म मिल गया, मैं क्योंकि हमें इसे इक्वेट करना है। तो क्यूब वाला टर्म तो हमारा मिल गया पावर में 3, वाई का पावर 3 वाला टर्म ये मिल गया। तो अगला मेरा क्या है, सी एक्स वाई डी। तो हमें एक्स और वाई मल्टीपल में चाहिए। तो मैं इन दोनों से क्या कॉमन कर सकता हूँ, इन दोनों से तो एक तो मैं एक्स वाई कॉमन कर लूँगा, क्योंकि एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है, वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रूट 5 इंटू रूट 2, मैं आपको बताऊँगा कि मैं ये कॉमन क्यों कर रहा हूँ। यही मेरा कॉमन में आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, पहला मेरा टर्म है 5 रूट 2, ठीक है। तो मैं रूट 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 5 मिल जाए। मैं रूट 5 मल्टीप्लाई करूँगा, रूट 2 तो हमारा है ही, और एक्स वाई बाहर है, बट यहाँ एक्स स्क्वायर तो हमारा आ जाएगा रूट एक्स। प्लस में मेरा आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर इसमें से जो कॉमन निकालूँ तो हमारे यहाँ आ जाएगा रूट 2 वाई इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया जो ऊपर से चलता आ रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा ए एक्स का क्यूब, यानी ए इक्वल टू कितना हो जा रहा है हमारा, ए इक्वल टू हमारा हो जा रहा है रूट 5। बी इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे मैं इक्वेट कर सकता हूँ बी वाई का होल क्यूब, यानी कि बी इज इक्वल टू हमारा हो जा रहा है रूट 2। और यहाँ पे दिख रहा है मेरा सी एक्स वाई डी। तो सी एक्स वाई तो दिख रहा है, इससे पहले मल्टीपल में क्या है रूट 5 इंटू रूट 2 यानी रूट 10, यानी सी इज इक्वल टू मैं देख सकता हूँ रूट 10 आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमें चलना है ऑप्शंस के थ्रू। क्या ए बी इज इक्वल टू सी है, मल्टीप्लाई मैं करता हूँ रूट 5 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू रूट 10, जो सी के इक्वल है। दैट मीन्स
हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर है और ये हमारा इसका सॉल्यूशन। आप इसे और भी सॉर्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पे इस स्टेप को अगर आप वर्बली करते हैं। ये वर्बली करने का चीज़ है और इस ये सारी चीज़ आप विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दिस इज और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, इफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 रूट 6। तो हमसे पूछा है x टू द पावर 8 का वैल्यू क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम रेशनलाइज। तो ये क्या होगा, ये हमारा बाई में है तो ये ऊपर जाके होगा 5 प्लस 2 रूट 6। तो ये हमारा हो जाएगा ऐसा कुछ, अंडर रूट अगेन अंडर रूट 5 प्लस, ऊपर हमारा हो जाएगा साइन चेंज होने के बाद 5 प्लस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 24, यानी 25 माइनस 24 ये हमारा हो जाएगा 1। तो ये हमारा हो जाएगा 1 का, तो नीचे कोई वैल्यू ऐसा होता नहीं है इसलिए 1 को हम लिखेंगे ही नहीं। तो हमारा हो गया 5 प्लस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। तो हमारा ये एक रूट को कैंसिल कर देगा। तो ये हमारा x इज इक्वल टू इतना है। तो अगेन एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट, ये मेरा रूट हट गया बिकॉज ये स्क्वायर है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6। तो इसके बाद हमें निकालना है एक्स टू द पावर 8। तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारा बाहर का एक रूट हट जाएगा, तो हमारा बचेगा केवल 5 प्लस 2 रूट 6। अगेन हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6। हमें निकालना एक्स टू द पावर 8, तो वन टाइम और स्क्वायर करेंगे हम। तो एक्स टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 5, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक होगा हमारा। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 6 24 हो जाएगा हमारा, प्लस 2ab, दैट मीन्स 5 टू द 10 टू द 20 20 रूट 6। तो ये हमारा हो गया एक्स टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू, एक्स टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 49 प्लस 20 रूट 6, और ये हुआ हमारे इसका आंसर। आप इसे और भी शॉर्टकट कर सकते थे, ये मैंने जितना किया कैलकुलेशन इसको आप वर्बली कर सकते थे, आपका टाइम यहाँ पे सेव हो सकता है। तो हम इस तरह से करेंगे। ये हमारा निकल गया एक्स टू द पावर 8 और हमें यही फाइंड करने बोला था। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दिस इज और क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मॉक नंबर 2। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 3a इज इक्वल्स टू 4b इक्वल टू 6c एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 27 रूट 29। फाइंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अगर इसे हम सॉल्व करें विद शॉर्टकट। अगर आप ऐसे यूज़ करें तो बहुत देखने में लेंदी लग रहा है, बट इसका हम शॉर्टकट से अप्लाई करेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 6 ही दिया हुआ, तो पहले हम मेरा मेन प्रायोरिटी होगा कि हम a इज़ टू b इज़ टू c फाइंड करें। तो हमारा a इज़ टू b इज़ टू c जो हो जाएगा 1/3 इज़ टू 1/4 इज़ टू 1/6 के इक्वल होगा। 1/3 इज़ टू 1/4 इज़ टू 1/6, ये हमारा a इज़ टू b इज़ टू c का रेशियो होगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हम 3 4 और 6 का निकालेंगे एलसीएम। तो हमारा 3 4 और 6 का एलसीएम आता है 12, और सारे टर्म में हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, तो हमारा हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, तो हमारा हो जाएगा 3, एंड 6 2 जा 12, तो हमारा हो जाएगा 2। तो 4 इज़ टू 3 इज़ टू 2, यानी कि इसका रेशियो जो है हमारा, अगर हम ले लें तो 4x इज़ टू 3x इज़ टू 2x के रेशियो में हमारा a इज़ टू b इज़ टू c होगा। अब हमारा बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 27 रूट 29। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है, 4x प्लस 3x 7x प्लस 2 9x, यानी 9x को हमारा कितना बोल रहा है, 9x का ही हमारा वैल्यू दिया हुआ है 27 रूट 29। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 27 रूट 29 बाई 9। इसे वर्बली माइंड में कर सकते थे, 9 3 हो जाएगा 27। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, हमारा आ जा रहा है 3/3 रूट 29। हमसे क्या बोला है फाइंड करने, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम ए और ए बी सी का हम रेशियो का मेथड का यूज़ करेंगे। 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9x स्क्वायर, एंड 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारा, 16 प्लस 9 हो जाएगा हमारा 25 प्लस 4 29। तो 29x स्क्वायर, हमें इसी का वैल्यू निकालना है, अंडर रूट 29x स्क्वायर का हमें वैल्यू निकालना है। तो हमारा x का वैल्यू तो इतना है, तो हम अंडर रूट 29x स्क्वायर, x है 3 रूट 29, दैट इज 3 इंटू रूट 29 का स्क्वायर। तो काफ़ी ईजी हो गया अब।
ये हमारा क्या हो गया, √29 इंटू ये हो गया हमारा 3 3 9, और √29 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 29। तो ये 29 का पेयर बन जा रहा है, तो हमारे बाहर 29 आ जाएगा, एंड 9 का मेरा स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने 9 से 27 का 7 कैरी 2, 3 2 या 6 और 2 8, ये हमारा हो गया 87 इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्या बोलता है, द एवरेज एज ऑफ रूबीना एंड सगुन इज 29 ईयर्स। तो अगर हम रूबीना लिखते हैं, रूबीना और सगुन का एज का समेसन, तो 22 लोग हैं तो, और उनका एवरेज 29 है, 29 टू द इनका हो जाएगा एज का समेसन 58। अक्षय एंड अदिति रिप्लेस्ड सगुन। तो रूबीना रहती है बट सगुन मेरा सगुन को हम रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ गया अक्षय प्लस अदिति। तो इनका हो जाता है एवरेज क्या है, रिप्लेस हुज एज इज 21 ईयर। जो रिप्लेस होती है यानी जो सगुन होता है उसका एज कितना है, इसका एज है 21। तो रुबीना का हमारा कितना हो जाएगा, दोनों का सम 58 है, तो अगर ये 21 तो ये हमारा हो जाता है 37। रुबीना 37 है तो ये 37 है, और क्या बोला, रिप्लेस होने के बाद एवरेज एज इंक्रीज्ड बाई 1, यानी पहले 29 था तो अब 30 हो गया। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 33 का हमारा हो जाएगा 90। ये तो पूछा है कि फाइंड द एवरेज एज ऑफ अक्षय एंड अदिति। अगर ये 37 है तो अक्षय एंड अदिति इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 37, तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 37 3 हो जाता है 40, यानी कि 53 हमारा हो गया। और इन्हीं दोनों का हमसे पूछा है एवरेज, तो अक्षय और अदिति का हमारा एवरेज हो जाएगा 53/2, दैट इज 26.5। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दिस इज और क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा क्या बोलता है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस इज द मीडियन एंड जी इज द पॉइंट ऑन पी एस। ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें पी एस मेरा क्या है, ट्रायंगल का मीडियन है, जिसमें क्या बोला है पी एस पे एक पॉइंट है जी, ठीक है, वेयर पी जी इक्वल टू 2 GS। पी जी इक्वल टू 2 GS हमने ये लिखा, तो हम यहाँ पे फाइंड कर पा रहे हैं कि पी जी और जी एस का रेशियो 2:1 है, ठीक है। देन हमसे पूछा है क्यू जी एस का एरिया और ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो ये हम जानते हैं कि जिस रेशियो में हमारा बेस डिवाइड होता है उसी रेशियो में हमारा एरिया भी डिवाइड होता है। तो अगर ये मेरा 2 है पी जी और जी एस हमारा 1 है, तो ये इसका एरिया 2 होना चाहिए, इसका एरिया 1 होना चाहिए, बिकॉज हम जानते हैं कि जिस रेशियो में हमारा बेस होता है उसी रेशियो में हमारा एरिया भी होता है। तो ये हमारा एरिया पी क्यू एस का एरिया कितना हो गया, हमारा 2 + 1 3 हो गया। तो ये मेरा पूरा हो गया 3। तो ये मेरा मीडियन है, तो मीडियन के इधर अगर हमारा 3 एरिया, तो मीडियन के इधर भी हमारा एरिया 3 होगा। तो 3 + 3 हमारा पी क्यू आर का एरिया कितना हो जाएगा, हमारा पी क्यू आर का एरिया हो जाएगा 6 यूनिट। और हमारा क्यू जी एस, इसका एरिया कितना है, 1 है। एरिया ऑफ क्यू जी एस ये हमारा 1 है। और हमसे क्या पूछा है, क्यू जी एस और पी क्यू आर का एरिया। तो क्यू जी एस का एरिया 1 और पी क्यू आर का एरिया 6। तो 1:6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दिस इज और क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारा क्या बोलता है, इन ट्रायंगल सी डी ई द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एंड ई मीट एट ओ। ट्रायंगल सी डी ई में डी और ई का बाइसेक्टर जो है पॉइंट ओ पर जाके मिलता है, एंड क्या बोला, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ डी ई। ओ डी ई मतलब ये एंगल का बाइसेक्टर और ये एंगल का बाइसेक्टर दोनों ओ डैश पे मिलते हैं। ये पॉइंट का नेम है ओ डैश। इफ एंगल डी ओ डैश ई इज इक्वल टू 145, ये हमारा एंगल डी ओ डैश ई, ये एंगल हमारा 145 डिग्री बोल रहा है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ सी। तो हमसे पूछा है इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम चलते हैं इन ट्रायंगल डी ओ ई, हम पहले चल रहे हैं ट्रायंगल डी ओ ई में, तो हमारा यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, एंगल डी ओ डैश ई इज इक्वल्स टू 90 प्लस एंगल ओ बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर ये मेरा एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तभी होगा, बिकॉज ये भी एंगल बाइसेक्टर है इस ट्रायंगल का, और ये एंगल बाइसेक्टर है बड़े वाले ट्रायंगल का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंगल डी ओ ई हमारा कितना दिया हुआ है, डी ओ डैश ई ये हमारा दिया हुआ है 145, और ये हमारा 90 इधर आ जाएगा माइनस में, 90 इज इक्वल्स टू एंगल ओ बाई 2 हमारा रहेगा, ठीक है।
तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोनों, अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 55। तो एंगल ये 55 इंटू 2 होगा, तो एंगल ओ इज इक्वल टू हमारा हो जा रहा है 110 डिग्री। तो ये हमारा एंगल निकल गया 110 डिग्री। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल सी डी ई। तो यहाँ हमारा क्या होगा, एंगल डी ओ ई इज इक्वल्स टू 90 प्लस एंगल सी बाई 2। तो डी ओ ई हम कितना निकाल चुके हैं, यानी एंगल ओ हमारा कितना आ चुका है 110 आ चुका है। ये 90 मेरा इधर माइनस में आएगा, इज इक्वल्स टू एंगल सी बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा 20, इन दोनों का डिफरेंस। तो और 20 इंटू 2 हो जाएगा, तो यानी एंगल सी इज इक्वल्स हो जाएगा 40 डिग्री। एक्चुअली हमें इतना करना नहीं था, ये बहुत ही ईजी था। हम सीधा यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई करते जाते और मेरा सीधा आंसर निकलता बिना कुछ किए हुए। ये मैंने आपको स्टेप बताया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दिस इज और क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारा क्या बोलता है, इन रेगुलर हेक्सागोन। तो रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है कि एक ये फिगर है जिसमें 6 साइड हैं और जिसमें 6 साइड इक्वल हैं। दैट मीन्स ए बी सी डी ई एफ, ये हमारा हेक्सागोन है जिसमें ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये सारा साइड्स जो है क्या है, इक्वल है। ये हमारा हुआ रेगुलर हेक्सागोन। इसमें क्या बोल रहा है, ए बी एंड डी सी व्हेन एक्सटेंडेड मीट एट पॉइंट पी। ए बी को एक्सटेंड किया और डी सी को एक्सटेंड किया, तो ये हमारे पॉइंट पी पे आके मिलते हैं। देन क्या बोला, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए पी डी। तो हमसे पूछा है ए पी डी, ये वाला एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि इंटरनल एंगल क्या होता है किसी भी पॉलीगॉन का। तो ये हमारा इसमें हेक्सागोन है, मतलब 6 साइड है। तो अगर हम ट्राइंगल का बात करें, इसमें 3 साइड्स होते हैं, तो हम बोलते हैं इसके इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये क्यों होता है, इसमें साइड कितने होते हैं, 1 2 3 साइड्स हैं। दैट मीन्स इसका इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, n-2 इंटू 180, हमारा फॉर्मूला होता है। तो n हमारा हो गया 3, बिकॉज 3 साइड है, 3 - 2 हमारा हो जाएगा 1, 1 इंटू 180 दैट इज 180 डिग्री हमारा हो गया ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें करना है यहाँ पे कि यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम हेक्सागोन के लिए। तो हेक्सागोन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे 6 साइड हैं, तो सारे इंटरनल एंगल का सम कितना हो जाएगा, n-2 दैट इज 6 - 2 इंटू 180। ये हमारा है सारा इंटरनल एंगल का समीशन, यानी सिग्मा आई। इंटरनल एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आई से। तो इज इक्वल टू 6 - 2 मेरा हो गया 4, और 4 इंटू 180 ये मेरा हो गया 720। तो ये मेरा सारा एंगल जो अंदर का जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल, 6 एंगल का सम हमारा हो गया 720। तो ईच एंगल कितना होगा, हर एक एंगल। तो मेरा ईच एंगल कितना हो जाएगा, ईच इंटरनल एंगल हमारा हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाई कितना, 6 साइड है तो 6 होगा। तो इज इक्वल टू हमारा हो रहा है 120, यानी कि ये भी हमारा 120, ये भी हमारा 120। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। अगर ये 120 है तो ये बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों का सम 180 होना चाहिए लीनियर पेयर से। तो अगर ये हमारा 120 तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो जब अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी सी पी, हमारा ये 60 हमारा ये 60 60 60 120। तो एंगल पी हमारा कितना हो जाएगा, एंगल पी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, और यही हमारा एंगल पी का आंसर। तो चलिए हम चलते हैं, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दिस इज और क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारा क्या बोलता है, पी क्यू आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। पी क्यू आर हमारे 3 पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है, ठीक है। सच दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड क्यू आर एंड आर पी। कॉर्ड है हमारे क्यू आर, ये हमारा कॉर्ड मैंने क्यू आर ड्रॉ कर दिया, ये हमने कॉर्ड ड्रॉ किया पी आर। तो कॉर्ड क्यू आर और कॉर्ड पी आर के थ्रू हमारा सेंटर पे, इससे जो सेंटर ओ है वहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है 106 डिग्री एंड 132 डिग्री। तो क्यू आर से बना इतना, पी आर से बना इतना। तो हमसे पूछा है कि द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू आर पी, हमसे ये एंगल फाइंड करने बोल रहा है। तो इसमें थोड़ा सोचने का बात है कि अगर हमें ये एंगल फाइंड करने बोल रहा है तो हमें, हमारे पास ये रिलेशन होता है कि यहाँ पे जो एंगल होता है जस्ट इस एंगल का डबल होता है। तो हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम इस एंगल को फाइंड करें। तो एंगल ओ हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ओ इज इक्वल टू, एंगल ओ मीन्स, अब मैं पूरा लिख देता हूँ, एंगल क्यू ओ पी। क्यू ओ पी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पूरा सम होता है 360, पूरा राउंड एंगल जो होता है 360 का होता है। तो ये 106 है, ये 132 है। तो इन दोनों को मिलाकर के हमारा कितना होता है, ऐड करेंगे तो 238 हुआ। तो ये 360 - 238 हमारा ये एंगल होगा।
तो एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू 360 माइनस, ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 238। तो अगर हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 122। तो अगर हमारा ये 122 है तो हम जानते हैं कि इसका जस्ट हाफ होता है ये। तो एंगल आर दैट मीन्स एंगल क्यू आर पी हमारा कितना हो जाएगा 122 का हाफ, दैट इज 61 डिग्री। तो ये हमारा होगा आंसर। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। क्वेश्चन बोलता है कि इन 2 years सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी इज रुपीज इतना। हमारा एस आई दिया हुआ है 2 साल का। एस आई हमारा कितना दिया है, एस आई टू हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4944, इतना रुपीज़ हमारा एस आई है। टाइम हमारा 2 साल हो गया, टाइम हमारा है 2 year। और क्या बोला, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15 टाइम्स ऑफ द टाइम। तो हमारा जो रेट होगा आर वो टाइम का 15 टाइम्स है, यानी कि ये 15 टू का कितना 30% हमारा रेट है। तो हमसे क्या पूछा कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमसे सी आई पूछ रहा है ऑन द सेम अमाउंट सेम टाइम एंड सेम रेट। हमसे पूछा है सी आई, टाइम भी 2 ही साल है, रेट भी 30% ही होगा, सारा कुछ सेम है, सेम अमाउंट। तो हमारा सी आई टू हमारा क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा टाइम तो हो गया, सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा हो गया इतना, टाइम हो गया इतना, रेट हो गया हमारा इतना। तो हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम रेट इफेक्ट जो हमारा होता है वो टाइम इंटू रेट होता है। दैट इज हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60% हमारा होगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और मेरा सिंपल इंटरेस्ट रुपीज़ में कितना दिया हुआ है 4944। तो ये हमारा हो गया 4944, इसको तो बोल रहा है 60%, और हमसे पूछा है सी आई टू। तो हम निकालेंगे सी आई कितना परसेंट हमारा होगा। तो सी आई होता है सक्सेसिव, दैट इज ए प्लस बी, यानी कि रेट हमारा कितना है 30 है, तो 30 प्लस 30, मैंने यहाँ पे सक्सेसिव फाइंड किया, प्लस 30 इंटू 30। इसको आप वर्बली कर सकते हैं, क्या करने का जरूरत है नहीं, मैं आपको बस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ये कट जाएगा हमारा 0000, तो ये हो जाएगा 30 30 60, 60 प्लस 9 69। तो ये हमारा हो जाएगा 69, जो हमारा सी आई होगा 2 साल का वो हमारा 69% होगा। तो हम ये 60% तो हमें निकालना है, बस 69% का वैल्यू। तो ये हमारा हो गया। अब मैं इसे कैंसिल करूँगा, 3 से 3 29 में, एंड 3 टू 6, 3 3 9। तो अभी मैं किसे कैंसिल करता हूँ 2 10 जा, ये 2 से कितना टाइम में जाएगा, 2 टू द 4, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 7 जा, एंड 2 2 जा 4। तो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका आ जाएगा 5 6 8 5 पॉइंट, ये 0 0 जो है ऊपर एक पॉइंट लाएगा, तो ये हमारा 0.6 आ जाएगा, और इतना रुपीज़ हमारा इसका आंसर होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दिस इज और क्वेश्चन नंबर 10। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने यहाँ आपके सामने इसका ऑप्शन भी लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों को मैं इसको ऑप्शन के थ्रू बिना टाइम लगाए सॉल्व करने सिखा सकूँ। तो ये मेरा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर विच हैव अ डायमीटर ऑफ 21 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन सब कोई सॉल्व कर लेगा, बट इससे शॉर्टकट से बिना टाइम दिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ आज। तो ये तो हमारा डायमीटर दिया हुआ, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा 10.5। ठीक है, और मैं जानता हूँ कि हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारा होता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 10.5 है, तो 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 3 टाइम्स होगा, यहाँ 22/7 है, तो काफ़ी टाइम टेकन होगा। वैसे आप इसका वैल्यू पुट करके आंसर लाएंगे, फिर बिल्कुल सही आंसर आपको मिलेगा, बट थोड़ा कैलकुलेशन में वो बहुत लेंदी करेगा। तो हम इसका बहुत बेस्ट तरीका ढूंढे हैं हमने। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि पाई दिख रहा है, पाई का मतलब क्या होता है 22/7। तो ये 22/7 मल्टीपल में है, और 22/7 का मतलब क्या होगा 11 इंटू 2/7। तो इसमें जो भी हमारा ऑप्शन आंसर होगा वो पक्का उसमें 11 का मल्टीपल तो होगा, वो 11 के मल्टीपल में जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम चेक कर लेंगे सीधा 11 का मल्टीपल। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, पहला हमारा क्या है 2500, क्या है हमारा 11 का मल्टीपल है, तो नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्या ये हमारा है, तो हम चेक कर सकते हैं 6 4 10 और 2 2 4 10 माइनस 4 6 होता है, तो ये हमारा 11 का मल्टीपल नहीं है। 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए आई थिंक आपको पता होगा कि अल्टरनेट नंबर्स का सम का उनका और उनका डिफरेंस हम निकालते हैं, तो वो या तो 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए।
तो ये हमारा आ रहा है क्या 5 5 10 और 4 14, और ये हमारा कितना हो जा रहा है 5 5 10 4 14 2 2 4, तो 14 माइनस 4 हमारा कितना होता है 10 होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ये हमारा कितना हो रहा है 5 टू 7 7 टू 9 और 5 4 9, 9 माइनस 9 0, यानी कि 11 का मल्टीपल है और यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप इसे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा क्या बोलता है, इफ द स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 900 यूनिट। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके साइड है ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, और इसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसे हम बोलते हैं सरकम सर्कल, इसका सेंटर ओ है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा सरकम रेडियस, यानी कि कैपिटल आर इसको बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा एक फॉर्मूला यूज होगा जिसमें हम बोलते हैं सरकम रेडियस आर इज इक्वल्स टू ए बी सी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ साइड्स बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ये हमारा होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे क्या बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा दिया हुआ है, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री साइड्स, यानी कि ए बी सी अगर इसका साइड है तो इसका स्क्वायर का प्रोडक्ट जो है वो कितना है 900 बोल रहा है। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इनका, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटने पे तो हमारा हो जाएगा 30 यूनिट, ये हमारा हो गया 30। तो हमारा 30 हो गया इसका प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है एरिया ऑफ सरकम सर्कल। तो सरकम सर्कल जो इसका एरिया कितना दिया हुआ है, सर्कल का एरिया दिया हुआ है 9 पाई, और इसका रेडियस अगर हम मान लेते हैं आर है, तो पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारा सर्कम रेडियस कितना आ जा रहा है, ये हमारा 3 आ जा रहा है। और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है इतना, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आर मेरा 3 इज इक्वल्स टू ए बी सी कितना हमने फाइंड किया है 30 फाइंड किया है बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 3 10 30 हो गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 बाई हमारा हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हमारा 2 2 4 2 5 10, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा होगा, जो भी हमारा यूनिट दिया होगा वो हमारा होगा आंसर। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा क्या बोलता है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 69 एंड देयर HCF एंड LCM हमारा 3 एंड 378। मेरा HCF 3 है, तो जो हमारा नंबर्स होगा वो 3 के मल्टीपल में होगा। तो हम लेट कर लेंगे नंबर्स, हमारा क्या होगा लेट नंबर्स, वो हो जाएगा 3x एंड 3y, बिकॉज HCF हमारा 3 दिया हुआ है। तो 3 एंड 3y हो गया, तो हमारा HCF कितना होगा इन दोनों का, तो हमारा यहाँ बोला कि दोनों का सम 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारा दोनों का सम दिया हुआ है 69 दिया हुआ है। तो हमारा एक्स प्लस वाई यहाँ से कितना आ जा रहा है, ये हमारा आ जा रहा है 23। देन क्या बोला, दोनों का एलसीएम 378 है, तो 3 का 3 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 3xy, और इसको बोला है 378 है। तो अगर इसे हम कैंसिल करेंगे 3 से, तो हमारा एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 126। अब हमें यहाँ से फाइंड करना है एक्स एंड वाई, तो हमारा एक्स प्लस वाई 23 और एक्स वाई 126। तो कोई ऐसा नंबर्स लेट कर सकते हैं ट्रायल का यूज़ करके कि 23 आ जाए और मल्टीप्लाई करें 126 आ जाए। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा आएगा 14 एंड 9। तो एक्स मेरा 14 हो गया, वाई हमारा 9 हो गया। तो एक्स वाई हमारा निकल गया, तो हम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। हमें निकालना है दोनों नंबर का डिफरेंस। तो नंबर का डिफरेंस यानी 3x माइनस 3y, तो 3x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस वाई हमारा हो जाएगा। तो 3 इंटू एक्स हमारा 14 है, y हमारा 9 है। 14 और 9 का डिफरेंस कितना है 5 है। 3 इंटू 5 हमारा हो गया 15, और यही हमारा होगा आंसर। तो आपको इतना करना नहीं था, आप इसका मल्टीपल का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते थे, बिकॉज जो हमारा HCF वो 3 है, तो दोनों का डिफरेंस भी जो होगा वो 3 के मल्टीपल में होगा, जो हमारा आंसर होगा। तो आप ऑप्शन से इसको यूज़ कर सकते थे, जो ऑप्शन होगा फिर उस पर वो डिपेंड करता है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नाउ फ्रेंड्स दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 13। तो ये हमारा क्या बोलता है, इन एन इलेक्शन एक्स गोट 30% ऑफ द टोटल वोट्स। एक्स है, उसको 30% वोट मिला। वाई गॉट 25% ऑफ द टोटल वोट, वाई को मिला 25% टोटल वोट्स का। एंड जेड गॉट द रिमेनिंग वोट्स, तो बाकी जेड के लिए कितना बच गया 55, तो यही हो गया, बचा मेरा 45% वोट, मेरा जेड को मिल गया। एंड ही गॉट 9600 मोर वोट देन एक्स, और इसे क्या जेड को कितना मिला एक्स से 9600 ज़्यादा वोट। दोनों का डिफरेंस कितना है 15 है, 15%। और इसी 15% को हमारा कितना बोला है, ये बोला है 9600 ज़्यादा वोट मिला है। तो हमारा 1% कितना हो जाएगा,
1% हो जाएगा 9600 बाई 15। तो पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोट वाई गॉट। तो वाई को कितना परसेंट वोट मिला, वाई को मिला 25, तो हमें 25% का वैल्यू निकालना है। हम इजिली इसे फाइंड कर सकते हैं, 5 3 जा एंड 5 5 जा, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 00, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 2 10 का 0 1, 5 0 15 और 1 16। ये हमारा हो गया, इतना वोट था जो हमें वाई को मिला है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नाउ गाइज दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 14। तो ये हमारा क्या बोलता है, एक्स एंड वाई स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 3:5। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक है हमारा एक्स, दूसरा है हमारा वाई, जो 3:5 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में। फिर क्या बोला, आफ्टर 4 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट होने के 4 मंथ के बाद जेड ज्वाइंस विथ एन अमाउंट इक्वल टू 1/4 ऑफ एक्स एंड वाई। तो 4 महीने के बाद जेड आता है कि जो कितने अमाउंट लेकर आता है, एक्स और वाई का जितना अमाउंट है, यानी कि एक्स और वाई का अमाउंट कितना है 8 है, और इसका 1/4 अमाउंट के साथ, यानी इसका 1/4 हम निकालेंगे तो 4 2 8, तो हमारा जेड आया 2 अमाउंट के साथ। ठीक है, बट ये 4 महीने के बाद आया है, तो ये तो पूरे 12 महीने रहेगा 1 साल तक, ये भी पूरे 1 साल तक, बट ये 4 महीने बाद आया तो इसका मतलब ये 8 महीने तक रहेगा इस बिजनेस में। तो बोला है कि फाइंड टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ वाई गॉट इतना रुपीज एज हिज शेयर। तो हमसे पूछा टोटल प्रॉफिट कितना होगा इफ अगर वाई को इतना रुपीज मिलता है। तो पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 12 3 हो जाएगा 36, 12 5 या 60, और यहाँ पे हो जाएगा 16। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 जा, 4 15 जा एंड 4 4 जा। तो ये हमारा हो गया, इस रेशियो में हमारा शेयर डिवाइड होगा। तो ये वाई का शेयर होगा 15, जो हमारा हमारा कितना दिया हुआ है, वाई का शेयर हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 22,500, और इसका इसका वैल्यू क्या है, ये रेशियो में 15 के इक्वल है, तो ये 15 के इक्वल है। तो हमसे पूछा है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो इन तीनों का सम करके हम, ये मेरा होगा टोटल प्रॉफिट। तो 15 4 19 और 9 28, तो इसमें 28 का वैल्यू हमें निकालना है। तो 15 15 जा हमारा हो जाएगा और 00 आ जाएगा। फिर हम 1500 इंटू 28 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 42,000, और ये हमारा होगा इतना रुपीज़। ये हमारा होगा टोटल प्रॉफिट और ये होगा हमारा आंसर। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नाउ फ्रेंड्स दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 15। तो ये हमारा क्या बोलता है कि इफ 66.66% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो हमारा 66.66% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है मार्क प्राइस पे। तो हमारा मार्क प्राइस, पहला तो हम करेंगे 66.66% का वैल्यू क्या होता है। तो ये हमारा होता है, हम जानते हैं कि 33.33 का 1/3, तो 66.66 का हो जाएगा 2/3। तो ये तो हमारा हो गया, ये हुआ इसका रेशियो। तो हमसे बोला है कि इतना का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, यानी कि उसका अगर 3 MP है तो वो 2 का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमारा SP और MP का रेशियो क्या हो जाएगा, MP तो मेरा 3 है और 2 का डिस्काउंट दिया है, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, यानी कि 1/3। तो SP और MP का रेशियो हो गया 1:3। तो अब क्या बोला कि देन द सेलिंग प्राइस बिकम इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 1 है तो कॉस्ट प्राइस भी 1 ही होगा, बिकॉज बोला है कि इक्वल है। व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज, तो वो मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट हाई करके वो मार्क किया था। तो 1 था कॉस्ट प्राइस, मार्क किया वो 3 रुपीज़, तो कितना रुपया अप किया, वो 2 रुपये अप किया, यानी कि ये हमारा हो जाएगा मार्कअप परसेंटेज 2 × 100/1, दैट इज 200%। तो ये हमारा इसका हो गया आंसर। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फ्रेंड्स दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 16। तो ये हमारा क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ ए एंड बी इज 6:11। ए और बी का हमारा रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6:11। देन बोला प्राइसेस ऑफ सी एंड डी इज 30:17। तो ये हमारा सी और डी का रेशियो, ये हमारा कितना दिया हुआ है, सी और डी का हमारा रेशियो दिया हुआ है 30:17। इतना तो हमारा हो गया। देन क्या बोला, द प्राइस ऑफ सी इज 1600 मोर देन द प्राइस ऑफ बी। तो सी का प्राइस बोला है कि बी के प्राइस से 1600 ज़्यादा है, तो बी का प्राइस मेरा अगर 11x है तो सी के प्राइस कितना हो जाएगा 11x + 1600, बिकॉज ऐसा कारण है क्योंकि
इसका इससे 1600 रुपीज़ ज़्यादा है, तो हमारा सी का प्राइस हो गया। अब बोल रहा है सी और डी का प्राइस का रेशियो 30:17 है, तो सी का प्राइस हमारा कितना है 11x प्लस 1600, और डी का प्राइस कितना है हमारा दिया हुआ है, डी का प्राइस 1717, और इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, सी और डी का रेशियो हमारा दिया हुआ है 30:17। तो इसे हम करेंगे हम कैंसिल, तो ये कटेगा 101 टाइम्स में, एंड 11x इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 11x इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 0 3 1 जा 3 और एक 0 हमारा आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस में 1600। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 11x इज इक्वल्स टू, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1430 तो x इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, कैंसिल कर लेंगे हम, 11 1 जा 11, 3 आएगा, 11 से 33 130। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ ए, तो ए का प्राइस कितना है हमारा 6x है, तो ए इज इक्वल्स टू है हमारा 6x दैट इज 6 इंटू 130, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 780 रुपीज़। तो ये होगा हमारा आंसर। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 17। तो ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन बोलता है टू ट्रेन्स 150 मीटर एंड 180 मीटर इन लेंथ रिस्पेक्टिवली, दो ट्रेन्स हैं, एक का लेंथ है 150 मीटर, एक का लेंथ है 180 मीटर, ये 150 का है, ये 180 का है, सपोज कर लेते हैं। देन क्या बोला, इन अपोजिट डायरेक्शन, वन एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, अगर ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो ये हमारा क्या बोला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। इन वॉट टाइम दे विल बी कम्प्लीटली क्लियर ऑफ ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट, तो पूछ रहा है कि मिलने के बाद कितने समय के बाद वो एक दूसरे को कम्प्लीटली क्रॉस कर चुके होंगे। तो पहला हमारा लेंथ मीटर में दिया हुआ, और स्पीड जो दिया हुआ है वो हमारा दिया है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो इसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो हमें पहले निकालना है रिलेटिव स्पीड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 और 60, तो ये हमें दोनों को ऐड करेंगे बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा 110, तो ये हमारा हो गया 110 किलोमीटर पर आवर, बट हमें चाहिए मीटर पर सेकेंड में, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/18 से, तो ये हमारा कितना हो, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा स्पीड, ये हमारा हो गया स्पीड। और हम जानते हैं कि हमसे पूछा टाइम पूछा है, तो टाइम इज इक्वल्स टू हम जानते हैं होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा कितना है 150 है और 180 है, दोनों ट्रेन का लेंथ हमारा होगा डिस्टेंस, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 330, तो डिस्टेंस हमारा हो गया बाई स्पीड कितना है हमारा 110 इंटू 5/18, तो 5 तो यहाँ रहेगा, बट ये जो बाई 18 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 18, तो 110 थ्रीजा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 54, 18 थ्रीजा 54/3, इसे हम कैंसिल करेंगे तो आप देख पाएंगे ये हमारा आएगा 10.8, तो ये हमारा इतना सेकंड होगा, और इतने सेकंड में ये दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे को कम्प्लीटली क्रॉस कर चुके होंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोलते हैं, हमारा बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक से हमारा क्वेश्चन है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोलता है, अ बोट गोज 120 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम इन 6 आवर, यानी कि ये हमारा बोल रहा है अलॉन्ग द स्ट्रीम, यानी ये हमारा पानी जो वाटर का फ्लो है सेम उसी डायरेक्शन में हमारा ये बोट जा रहा है। तो वो हमारा क्या होता है बोट प्लस स्ट्रीम होता है, बिकॉज जो हमारा पानी की अगर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो बोट का स्पीड जो है वो, और प्लस स्ट्रीम मतलब जिस स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है, तो उन दोनों का कंबाइन स्पीड से हमारा बोट आगे बढ़ता है, तो हमारा बोट के अलॉन्ग स्पीड हो जाता है बोट प्लस स्ट्रीम। तो बोट प्लस स्ट्रीम हमारा बोल रहा है कि 120 किलोमीटर जाता है वो अलॉन्ग द स्ट्रीम इन 6 आवर, तो कितना हो गया स्पीड, कितने किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया 120/6, तो ये हमारा हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो। अब बोला कि वाइल इट गोज 50 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो हमारा पानी की जस्ट जो स्ट्रीम का फ्लो है उसके अपोजिट साइड हमारा बोट चल रहा है, तो उसमें स्पीड क्या होता है बोट माइनस स्ट्रीम, और ये हमारा क्या है 50 किलोमीटर जाता है वो 5 आवर में, तो मेरा कितना हो गया 5 10 जा 50, तो हमारा बोट माइनस स्ट्रीम यानी कि अपोजिट साइड का हमारा स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा है कि हाउ मच टाइम द बोट विल टेक टू कवर 105 किलोमीटर डिस्टेंस इन स्टिल वाटर, पानी अभी रुका हुआ है, तो हमारा बोट जो है वो 105 किलोमीटर डिस्टेंस का ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा स्ट्रीम और स्ट्रीम कट जाएगा, बोट प्लस बोट हमारा हो जाएगा 2 बोट इज इक्वल टू 20 + 10,
ये हो जाएगा 30। तो बोट हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड हो गया। तो हमारा बोट का स्पीड निकल गया। अब क्या बोला है कि पानी स्टिल है, यानी कि बस वो बोट की स्पीड से पानी में जा रहा है, स्ट्रीम का इसमें यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो हमें 105 किलोमीटर जाना है, कितने की स्पीड से, 15 किलोमीटर पर स्पीड से। तो 15 की स्पीड से अगर हम जाते हैं तो 7 आवर हमारा टाइम लगेगा। तो टाइम हमारा हो जाएगा 7 आवर, और यही हमारा होगा आंसर। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। फ्रेंड्स, दिस इज और क्वेश्चन नंबर 19। तो ये हमारा क्या बोलता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसे हम टेक्निकल तरीके से सॉल्व करें तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। तो इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे, टेबल का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। इन अ स्कूल 25 मेंबर्स इन अ स्टाफ, ठीक है, दे कैन मेक क्वेश्चन पेपर इन 28 आवर। तो 25 मेंबर हैं, 25 मेंबर्स हैं कि स्कूल में स्टाफ हैं, जो 28 आवर तक अगर काम करें तो वो क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। तो टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा मिल जाएगा 700। तो ये हमारा वर्क डन हो गया टोटल, यानी कि टोटल इतना वर्क डन उन्हें करना है। बोला बट ड्यू टू सम वर्क, कुछ काम के चलते, आफ्टर एवरी 10 आवर 5 मेंबर लेफ्ट द वर्क, हमेशा 10 घंटे काम करने के बाद 5 मेंबर उस टीम से हट जाते हैं। देन इन हाउ मच टाइम वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो कितने टाइम में हमारा वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला यानी कि फर्स्ट जो हमारा होगा, 25 मेंबर काम करेंगे, वो 10 घंटे तक काम करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, 5 मेंबर घट जाएंगे बिकॉज 10 घंटे काम हो चुका है। तो फिर वहाँ हमारे हो जाएंगे 20 मेंबर्स, बिकॉज 5 मेंबर लेफ्ट कर जा रहे हैं। तो हमारा होगा 20 मेंबर्स, ये भी 10 घंटे काम करेंगे, फिर 5 मेंबर हमारा लेफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 मेंबर। ये भी करेंगे 10 घंटे काम, फिर 10 घंटे काम होगा तो फिर 5 मेंबर हट जाएंगे, तो 10 मेंबर करेंगे 10 घंटे तक काम। तो आप यहाँ पाएंगे कि ये हमारा होगा वर्क डन। ये हमारा हो गया मेन, कितने लोग थे, ये हमारा हो गया टाइम, कितने घंटे तक काम किया, और ये हमारा हो जाएगा वर्क डन, मतलब कितना काम हुआ। तो 25 लोग 10 घंटे तक काम किए तो 250 वर्क हो जाएगा। 20 लोग 10 आवर्स तक काम किए तो 200 वर्क हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 150 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, फिर 10 10 जा 100 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि टोटल वर्क कितना हो रहा है, 200 200 400 1 500 1 600 और 50 और 50 700। और क्या हमारा वर्क डन 700 था, तो हाँ बिल्कुल था, यानी कि हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। तो हम देख पा रहे हैं, हमसे पूछा है कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, तो मैं देख रहे हैं कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, 10 आवर 10 20 आवर 10 30 आवर 10 40 आवर। तो हमारा हो गया टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस वर्क इज इक्वल्स टू 40 आवर, और ये हमारा इसका होगा आंसर। आई थिंक आपको क्लियर होगा। आप इसे और भी अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होगा। मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया जिसे आप बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। दिस इज और क्वेश्चन नंबर 20। तो ये हमारा क्या बोलता है, इफ cos x प्लस sec x इज इक्वल्स टू 34/15, देन sin x प्लस cosec x इज इक्वल्स टू व्हाट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये आपको देख के भले ही आसान लग रहा होगा, बट ये बहुत सही क्वेश्चन है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या बोलता है, ये हमारा हम देख पा रहे हैं cos x जो है वो sec x का जस्ट उल्टा होता है। तो इसे हम रिलेट कर सकते हैं कि a+1/a का फॉर्मेट है ये, इज इक्वल्स टू 34/15। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम ले करके, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा a² + 1/a। एक्चुअली ये वर्बली होना चाहिए था, इज इक्वल्स टू 34/15, बट मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए ऐसा दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 15a² + 15 इज इक्वल्स टू 34a। तो ये हमारा हो गया। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 15a² - 34a + 15 इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसे ब्रेक करेंगे मिडल वाले टर्म को, 15a², तो ये आ जाएगा -25a - 9a + 15 इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसको सॉल्व करने में ये देख कर लग रहा है कि हमारा a का यहाँ पे दो वैल्यू आएगा। एक तो हमारा आएगा 5/3, और दूसरा हमारा आएगा 3/5। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, इतना हमारा वैल्यू आएगा। बट अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा एक पॉजिटिव आता है और एक निगेटिव आता है, तो हम पॉजिटिव वाले को लेते, निगेटिव वाले को नहीं लेते। बट यहाँ पे हमारा दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो अब हम यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेंगे, तो हम यहाँ पे जानते हैं साइन और कॉस का वैल्यू
1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और ये हम देख पा रहे हैं कि हमारा 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू यहाँ से हट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि कॉस ए का वैल्यू 3/5 यहाँ पे होगा। ए का वैल्यू 3/5 और ए हमने किसे लेट किया है, कॉस को लेट किया है, तो कॉस ए का वैल्यू हमारा हो गया 3/5, यानी कि ये हमारा बी है, ये हमारा एच है। हम यहाँ पी फाइंड कर सकते हैं, पी हमारा हो जाएगा √25 + 9। तो ये हमारा हो गया पी, और पी बी एच हमारा तीनों मिल चुका। अब हम यहाँ पे वैल्यू इक्वेट करेंगे पी बाई एच और एच बाई पी, और जो हमारा होगा वो हमारा आंसर होगा। तो आई थिंक आप इसके आगे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर मॉक नंबर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। tan² 60 प्लस sin² 60, सॉरी, tan² 60 इंटू sin² 60 प्लस cos² 30 इंटू sec² 45 डिवाइड बाई ये सारा वैल्यू दिया हुआ है। और हमें यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू नहीं दिख रहा जिसका हमें वैल्यू नोन नहीं है, सारे का वैल्यू हमें मालूम है। बस यहाँ पे करना इतना सा है कि हम इन सारे वैल्यू को हमें इक्वेट करना है और सॉल्व करना है, और काफ़ी इजीली सॉल्व हो भी जाएगा आपसे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोगों से ट्राई करना, आप लोगों से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन एसएससी सीरियल का टेक्स्ट बुक ऐप पे जो अवेलेबल है उसका मॉक नंबर 2। और बाकी के जो इसके बाद 4 क्वेश्चन और हैं वो है डीआई के क्वेश्चन। तो डीआई क्वेश्चन यहाँ पे करा पाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज में ग्राफ्स वगैरह होते हैं, तो आप उसे खुद ट्राई करें। और आई थिंक डीआई इसमें कुछ खास आता नहीं है एसएससी एग्जाम्स में, आप वो खुद से कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। अब हमारा अपलोड होगा अगला मॉक नंबर 3। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, सारे मॉक्स का सॉल्यूशन आपके मोबाइल पे अवेलेबल होता रहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे चैनल से सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे अपडेट मिलते रहें। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एसएससी सीजीएल मॉक नंबर 3 के साथ। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।